जय हिंद बच्चों। जो है हमने कल देख लिया था जो है अकबर के जो है हमने जो है 1562 तक देख लिया था। तो 1562 तक जब हमने देख लिया था तो उसमें मैंने देखा जो है 1562 तक यह क्या किया, यह जो है ये हरम दल के शासन में काम किया। मतलब जो है ये जो है हरम दल के नेतृत्व में ये काम किया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जो है ये जो है पेटीकोट शासन, जिसे हम क्या कहते हैं, जो है पेटीकोट शासन कहते हैं। तो जब हम देखते हैं जो है 1562 के बाद तो ये क्या करता है, तो ये देखता है कि जो है भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जो है किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो हिंदू ज़्यादा है। तो भारत में ज़्यादा हिंदू है, तो लेकिन इससे पहले देखोगे तो बाबर आया था। तो बाबर क्या कर रहा था कि हम जो है यहाँ पर इस्लाम को फैलाने आया हूँ। तो जितने भी हुए वो क्या किए, अपने धर्म को जो है जैसे जैसे जीतते गए वैसे वैसे धर्म फैलाते गए। लेकिन अकबर ने क्या किया, अकबर ने कहा कि जो जैसे है जिस धर्म में है वो जो है उस धर्म को वो जो है मान सकता है। तो इसने ये किया, तो इससे क्या हुआ, हिंदू खुश हुए। हिंदू क्या हुए, खुश हुए। मुस्लिम भी खुश हुए, हर कोई खुश हुआ, क्योंकि उसे जो है अपने अनुसार उसे धर्म मानने की आज़ादी थी। फिर हम देखते हैं जो है 1563 में, तो 1563 में क्या करते हैं, तो पहले जो है अगर जो है तीर्थ यात्रा कर लगता था, जैसे आप बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, तो आप जहाँ जहाँ जैसे जो है बनारस जाओ, काशी जाओ, तो यहाँ पर क्या होता था, तो जिस रिलीजन के जहाँ जाते थे तो वहाँ पर क्या लगता था, उनको जो है वो जो है क्या देते थे, जो है कर देते थे, जो है टैक्स देते थे। तो ये टैक्स को इसने क्या किया, खत्म किया। तो इसने क्या किया, इसने जो तीर्थ यात्रा कर था, तीर्थ यात्रा जो है तीर्थ यात्रा कर था, इसको क्या किया, खत्म किया। क्यों खत्म किया, ताकि हम क्या करें, भारत पर अच्छे से रूल कर सकें। क्योंकि अगर आपको कहीं पर रहना है तो उससे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जिसकी संख्या ज़्यादा है उसके साथ हमें को क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी सहानुभूति होनी चाहिए। तो इसने क्या किया, जो है तीर्थ यात्रा कर को क्या किया, खत्म किया। फिर हम दूसरा देखते हैं, तो 1564 आता है। तो 1564 आता है तो आपको एक कर दिखेगा जो शेर शाह सूरी चलाया था। कौन सा कर है, जजिया कर। तो आपको जजिया कर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जजिया कर। तो ये जो जजिया कर है, इस जजिया कर को इसने क्या किया, खत्म किया। ये जजिया कर क्या करता था, जो जो लोग थे जो है गैर मुस्लिम, तो उन पर क्या लगता था, जजिया कर लगता था। तो ये जजिया कर क्या किया, इसने हटा दिया। तो जब ये सब ये कर रहा था, ये सब जब ये कर रहा था, तो जो इसके दरबारी लोग थे, जो इसके दरबार में थे, वो लोग ने कहा कि तुमने क्या किया, जो तीर्थ यात्रा कर था उसे खत्म कर दिया, जजिया कर था उसे खत्म कर दिया। जो मेरा टारगेट था, मतलब जो है हम जीतेंगे, जीतेंगे और जो है अपने धर्म को उन्हें क्या करेंगे, जो है अपनवाएंगे। तो तुमने तो जो है कुछ भी नहीं किया। या अगर आप ये जो है टैक्स नहीं लोगे तो हमारा तो खजाना खाली हो जाएगा। तो जो है अकबर क्या था, जो है अकबर एक मजबूत शासक था। तो मजबूत शासक था तो वो जो है अपने तलवार के बल पे क्या किया, लोगों को चुप कर दिया। लोगों को तो चुप कर दिया, लेकिन अकबर जानता था कि जो है अधिक देर तक चुप तो हो नहीं सकती। अगर अधिक दिन तक चुप करना है तो इनके लिए कुछ और करना पड़ेगा। जैसे जब 1857 का विद्रोह हुआ था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसे तो जो है भौतिक रूप में तो जो है उसे दबा दिया गया। लेकिन क्या उनके अंदर से उनके विचारों को दबा सके, नहीं दबा सके। तो फिर क्या हुआ, फिर वो जो है घोषणा पत्र जो हो जो है क्या आया, जो है महारानी का घोषणा पत्र आया था। तो उसी प्रकार से इसने क्या किया, जो है जो इसके दरबार में जो है उलेमा लोग थे, उलेमा लोग यानी मंत्री होते हैं, या और जो उज्बेक लोग थे, इन लोगों को किसी काम में जुटाने के लिए क्या किया, तो आपको इसने 1575 में, इसने जो है 1575 में आपको एक मिलेगा जो है शहर, उसका नाम है आगरा। तो आपको मिलेगा जो है आगरा। तो इस आगरा में इसने क्या किया, तो आगरा में एक जो है गांव मिलता है, उसका नाम था सिकरी, जिसे हम जो है फतेहपुर सिकरी कहते हैं। जो है बाद में इसका नाम पड़ा जो है फतेहपुर कैसे पड़ा, जो है इसको हम बताएंगे क्या पड़ा, जो है फतेहपुर, जो है फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी में इसने क्या किया, जो है इबादत खाना खोला। क्या खोला, जो है इबादत खाना खोला। इबादत खाना में क्या होता था कि जो है,
तो जब ये इबादत खाना में लोग अपने धर्म को आते थे और अपने धर्म को जो है क्या करते थे, जो है सभी धर्मों को जो है लोग आते थे और अपने अपने धर्म की यहाँ पर क्या करते थे, जो है चर्चा करते थे। तो पहले तो इसने सुन्नी आए। सुन्नी क्यों आए? क्योंकि अकबर एक सुन्नी था। फिर बाद में शिया आए, बाद में शिया भी आए, फिर उसके बाद जो है हिंदू भी आए, फिर हिंदू आए, फिर जो है पारसी भी आए, सिख भी आए। तो ऐसे ऐसे क्या आए, सभी धर्मों के इसमें लोग आए। तो जब इसमें सभी धर्मों के लोग आए तो जो है शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती थी, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम, राम राम। तो इसमें क्या होता था, जो शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती थी, जो है प्राचार्य आचार्य तो इसमें अच्छे से ये क्या करते थे, जो है शुरुआत करते थे। लेकिन बाद में क्या होता था, बाद में ये अपने धर्म को सर्वोच्च दिखाने के लिए बाद में ये लोग क्या करते थे, आपस में झगड़ ही जाते थे कि जो है सुन्नी कह रहा है कि जो है मैं सही हूँ, शिया कह रहा है मैं सही हूँ, हिंदू कह रहा है मैं, पारसी कह रहे हैं हम, सिख कह रहे हैं हम। तो इसमें क्या होता था, ये आपस आपस में क्या होते थे, जो है लड़ जाते थे। तो देखोगे तो अकबर यही चाहता था, क्योंकि अकबर क्या चाहता था कि जो ये धर्म है, धर्म को क्या किया जाए, जो है पॉलिटिक्स से क्या किया जाए, अलग किया जाए। तो इसने क्या किया, राजनीति से अलग करने के लिए इन लोगों को इसमें उलझाया। जब ये इसमें उलझे रहेंगे तो ये हमारी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं तो ये क्या करेंगे, हमारी राजनीति में भी आएंगे। तो ये सब हो रहा था। जब ये सब हो रहा था तो बाद में इन्होंने कहा कि जो है राजा कौन है। तो जो है सब लोगों ने कहा कि राजा तो जो है अकबर है। तो कहे जब राजा अकबर है तो जो है अकबर से ही कहो कि जो है फैसला करे कि जो है कौन सा धर्म जो है सर्वोच्च है। तो जब अकबर के पास गया तो अकबर ने क्या किया उसको देखते हैं। तो जब ये बात जो है अकबर के पास गई तो अकबर ने क्या किया, 1789 जो है 1779 में इसने क्या किया, जो है मजहरनामा लाया। क्या लाया, जो है मजहरनामा लाया। मजहरनामा में क्या हुआ, मजहरनामा में यह लिखा था कि जो है कोई भी धर्म हो, कैसा भी धर्म हो, लेकिन उस पे अंतिम निर्णय कौन लेगा, अंतिम निर्णय उस पे जो है अकबर लेगा। जो है अंतिम निर्णय उस पर कौन लेगा, जो है अकबर लेगा। तो एक प्रकार से देखोगे तो ये धर्म को क्या कर रहा है, धर्म को भी ये जो है अपने मुट्ठी में ले रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये जो है पता भी चल गया कि जो है अकबर क्या कर रहा है, मुझसे जो ये धर्म की पावर है, जो धर्म में हम जो मेरे पास बहस करने की शक्ति, इसको क्या कर रहा है, छीन रहा है। तो बहुत से लोगों ने इस पर मना भी किया, तो बहुत से लोगों ने इस पर साइन भी कर दिया। तो जब बहुत से लोगों ने साइन भी कर दिया तो जो लोग नहीं कर रहे थे तो उसमें क्या करते थे, वे उसे जो है घर में ले जाते थे और उसे खूब मारते थे। और जो मारते थे तो वो कहता था अरे जो है हमको तो पता ही नहीं था कि जो इतना मारोगे। तो क्या करते थे, जो है किसी से जो है ज़बरदस्ती करवाया तो कोई जो है आसानी से कर दिए। तो इसमें क्या हुआ, तो मजहरनामा लाया। फिर बाद में इसने क्या किया, फिर भी लड़ाइयाँ समाप्त नहीं हो रही थी। जब हो नहीं रही थी तो इसने अकबर ने क्या किया, 1782 आ गया। 1782 में इन्होंने क्या कराया, जो है अकबर को ये बात पता था कि जो है हर धर्म में क्या है, कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ खराबियाँ हैं। तो कुछ अच्छाइयाँ कुछ खराबियाँ ज़रूर है। तो इसने कुछ कुछ अच्छाइयाँ जो है सभी धर्मों से निकाल कर क्या किया, जो इसने एक चीज़ लाया। क्या लाया, इसने जो है दीन ए इलाही लाया। क्या लाया, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही लाया। इसमें क्या था, तो दीन ए इलाही जो है दीन ए इलाही लाया। तो इस धर्म को जो है अपनाने के लिए सभी को कहा। तो जो है बहुत से लोगों ने नहीं अपनाया, बहुत से लोगों ने नहीं अपनाया, तो बहुत से लोगों ने अपनाया भी। इसमें जो है एक थे हिंदू, इसमें एक थे हिंदू, उनका नाम था क्या, बीरबल। बीरबल थे, बीरबल क्या थे, हिंदू थे। बीरबल का अगर जो है आप असली नाम देखोगे तो इनका असली नाम था महेश दास। क्या था, महेश दास। तो एक थे बीरबल जिन्होंने इसे क्या किया था, अपनाया था। तो फिर अब हम देखते हैं इनके, जो है आप सुनते होंगे कि जो है अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो जो है इनके हम नवरत्नों के बारे में देख लेते हैं। जो है अकबर के क्या कर रहे हैं, जो है हम नवरत्नों के बारे में देखते हैं। नवरत्न,
जो है नवरत्नों के बारे में देखते हैं। जो है हम आप क्या देख रहे हैं, जो है अकबर के नवरत्नों के बारे में देख रहे हैं। तो जब हम इसके नवरत्नों के बारे में देखते हैं तो जो है हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, जो है आप लिखिए जो है एटीएम, 2 बार एटीएम लिखिए, एटीएम, एटीएम। फिर आप क्या लिखिए, फिर आप लिखिए जो है एच एफ बी। देखिए जो इसमें आएगा नहीं, इसके लिए जो है एक बार मिटा देते रहे। तो हमने क्या लिखा है, एटीएम, एटीएम। तो जो है अगर आप देखोगे तो इस समय जो है सबके पास जो है लगभग 2 एटीएम होते, जो है होते हैं नहीं। तो एटीएम, एटीएम और जो है एच एफ भी, ये जो है क्या है, ट्रिक है। तो जो है जो है इस ए से हो गया, क्या हो गया, इससे हो गया जो है अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो जो है अब्दुल रहीम खाने खाना, तो अब्दुल रहीम खाने खाना, रुक जाओ सही से लिख दे रहा हूँ, अब्दुल रहीम खाने खाना। जो है अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में इससे पहले भी हम बताया था। तो ये जो अब्दुल रहीम खाने खाना है, इसका नाम क्या था, पहले था जो है अब्दुल रहीम खाने खाना। इसे जो है टाइटल किसने दिया, जो है अकबर ने दिया था। ये जो अब्दुल रहीम खाने खाना है, ये जो है बैरम खान का क्या है, बेटा है। फिर बाद में इसकी माँ से जो है ये जो है अकबर ने क्या किया, शादी कर लिया। और जब शादी कर लिया तो एक प्रकार से ये क्या हुआ, जो है अकबर का क्या हुआ, पुत्र हुआ। फिर हम देखते हैं टी से, टी से हो गए जो है टोडरमल, क्या हो गए, टोडरमल, क्या हो गए, टोडरमल। तो ये टोडरमल कौन थे, ये टोडरमल इसमें क्या थे, वित्त मंत्री थे। इसके जो है दरबार में क्या थे, वित्त मंत्री, जो है वित्त मंत्री थे। फिर एक हम देखते हैं क्या, यम, यम से कौन हो गए, मान सिंह, मान सिंह हो गए। फिर मान सिंह के बाद हम इस ए से देखते हैं क्या हो गया, इस ए से हो गया जो है अबुल फजल, क्या हो गया, जो है अबुल फजल। इस ए से हो गया जो है अबुल फजल। तो ये जो अबुल फजल हैं, इस अबुल फजल ये क्या करते थे, ये जो है क्या लिखे हैं, जो है अकबर की इन्होंने जीवनी लिखी है। क्या लिखी है, जीवनी लिखी है। उस जीवनी का नाम क्या है, उस जीवनी का नाम है जो है अकबरनामा, क्या है, जो है अकबरनामा है। उस जीवनी का नाम क्या है, जो है अकबरनामा है। तो इन्होंने क्या लिखा है, जीवनी लिखा है। फिर हम जो है टी से देखते हैं, इस टी से क्या हुआ, तानसेन। ये तानसेन कौन थे, ये जो है इसके दरबार में क्या थे, गायक थे, जो है गाना गाया करते थे। फिर हम इस यम से देखते हैं, फिर जो है इस यम से आ गए मुल्ला दो प्याजा, क्या है, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा से ऐसा लग रहा है कि ये क्या होंगे, जो है बावर्ची होंगे, मुल्ला दो प्याजा। लेकिन ये जो है बावर्ची नहीं थे। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा ये क्या थे, ये एक डॉक्टर थे। इसके दरबार में क्या थे, जो है डॉक्टर थे, डॉक्टर थे। फिर यहाँ पर हम लिख दे रहा हूँ जो है इसके नीचे एक लिख दे रहा हूँ यहाँ पर यच। ये कौन हो गए, जो है हकीम, क्या हो गए, जो है हकीम, क्या नाम है इनका, इनका नाम है जो है हकीम हुकाम। जो है ये क्या थे, जो है हकीम हुकाम, ये क्या थे, इसके यहाँ क्या थे, बाबरची थे, क्या थे, बाबरची, जो है बाबरची थे। यच यफ, यफ से कौन हो गए, फैजी हो गए, कौन हो गए, फैजी हो गए। ये फैजी क्या थे, ये जो है दरबारी कवि थे, क्या थे, दरबारी कवि थे। फैजी क्या थे, दरबारी कवि थे। फिर बी, बी से कौन हो गए, बीरबल, राजा बीरबल। बीरबल का अगर आप असली नाम देखोगे तो हमने आपको इससे पहले बताया था, क्या बताया था, इससे पहले हमने आपको बताया था इनका जो है असली नाम क्या था, महेश दास, क्या था, महेश दास। महेश दास इनका क्या था, जो है असली नाम था।
जो है अगर आप देखोगे तो जो है इसमें क्या थे, जो है नवरत्न थे, तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिएगा आप तो दो नाम तो आपको पड़ेगा ए से, दो नाम आपको पड़ेगा टी से, दो नाम आपको पड़ेगा एम से, फिर यहाँ पर एफ बी। ये क्या हो गया, ये हो गए जो है अकबर के नवरत्न। फिर हम देखते हैं जो है आप कब से नाम सुन रहे हैं, जो है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी, इस फतेहपुर सिकरी का भी अपना एक इतिहास है, इसको भी समझ लेते हैं क्या है। हम क्या देखने जा रहे हैं, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी कहाँ है, जो है आगरा में है। तो ये जो है पहले क्या हुआ था, ये सिकरी एक क्या था, गांव था, क्या था, गांव था। तो यहाँ पर एक सूफी रहते थे, क्या थे, सूफी। सूफी कौन होता है, सूफी वो होते हैं जो रहस्यमयी बातों को क्या करते हैं, बताते हैं। सूफी जो है इस्लाम में होते हैं। तो ये सूफी रहते थे। इस सूफी का जो है नाम था सलीम चिश्ती। क्या नाम था, सलीम चिश्ती। इस सूफी का नाम क्या था, सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती जो है, सलीम चिश्ती नाम था। सलीम चिश्ती जहाँ रहते थे उससे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे जो है खानकाह। खानकाह, खानकाह यानी क्या होता है, जो है रहने का स्थान। क्या है, रहने का स्थान। खानकाह का मतलब होता है रहने का स्थान। तो यहीं पर सलीम चिश्ती रहते थे। तो जो है अकबर के दो बेटे थे। तो जो ये जो है अकबर के दो बेटे थे, तो उन दोनों बेटे की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये जो सलीम चिश्ती हैं उस समय के क्या थे, जो है बड़े फेमस थे। उस समय इनका जो है क्या था, बड़ा नाम था। तो सलीम चिश्ती जो है बाद में पता लगता है किसको, जो है अकबर को। जब जो है अकबर को ये बात पता लगता है तो अकबर इनके पास जो है आता है। तो अकबर इनके पास आता है, जो है पैदल आता है, जो है नंगे पाँव। तो भाई जो है राजा गया है तो नाम तो होगा ही। तो फिर जो है अकबर यहाँ पर आया और सलीम चिश्ती के दरबार में वो क्या किया, जो है एक बार आया, दो बार आया, जो है यहाँ पर क्या किया, जो है बार बार आने लगा। तो इसी बीच इसकी पत्नी क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। इसकी जो है पत्नी क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। तो पत्नी, तो जब पत्नी प्रेग्नेंट हो गई तो जो है एक बच्चे का जन्म हुआ। क्या हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, जहाँ पर सलीम चिश्ती रहते थे। इसी जो है सलीम चिश्ती के खानकाह में उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। जब उसका यहाँ पर जन्म हुआ तो अकबर ने उसका नाम क्या रखा, कि क्योंकि सलीम चिश्ती जहाँ रहते हैं वहाँ पर हुआ, तो इसलिए इसका नाम क्या रख उठा, सलीम रख उठा। क्या रख उठा, सलीम रख उठा। तो सलीम रख उठा। जो जो सलीम आगे जाकर क्या बनता है, जहांगीर बनता है। क्या बनता है, जहांगीर बनता है। तो जो है बाद में इसके और बच्चे हुए, लेकिन जो है पहला बच्चा तो यही हुआ, तो जो है जहांगीर हुआ। फिर इसका जो है फतेहपुर नाम कैसे पड़ा, तो जब ये सब कर रहा था तो जो है 1572 में जो है अकबर ने क्या किया, जो है गुजरात को जीता था। जब 1572 में जो है गुजरात को ये जीता, जब गुजरात को ये जीता तो इसे लोग फतेह यानी विजय ही हुआ, विजय यानी फतेह। तो ये क्या किया, इसने सोचा कि जो है सिकरी, क्योंकि इससे यहाँ से इसको क्या हुआ, इसके उत्तराधिकारी मिला। इससे यहाँ से क्या हुआ, उत्तराधिकारी इसको मिला था। तो इसने कहा कि हम इस सिकरी को इसने क्या कहा, फतेहपुर सिकरी किया, फतेहपुर सिकरी। फिर इसने क्या किया, यहाँ पर अपनी राजधानी लाई, यहाँ पर अपनी राजधानी जो है 1572 में परिवर्तित किया। फिर फतेहपुर सिकरी को इसने क्या किया, इसको फतेहपुर सिकरी को क्या किया, डेवलप किया। क्योंकि यहाँ से इसको जो है उत्तराधिकारी मिला। इससे यहाँ पर क्या हुआ, इसने गुजरात को विजयी करके आया था, विजय करके आया था, इसलिए क्या हुआ, फतेह। और इस प्रकार इसका नाम पड़ गया क्या, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी पड़ गया। तो फतेहपुर सिकरी को इसने क्या किया, जो 1572 में राजधानी बनाई। तो ये 1572 में राजधानी बनाई। फिर जो है कुछ समय चलते चलते इस सलीम चिश्ती, इस सूफी संत की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो जहाँ पर ये रहते थे यहीं पर फतेहपुर सिकरी में इनकी क्या हुई, जो है मकबरा बनाया गया, मकबरा।
मकबरा जो है हमने आपको जो है बताया होगा इससे भी पहले वाली क्लास में, पुरानी वाली क्लास में, जो है मकबरा क्या होता है। मकबरा वो होता है जैसे मकबरा में वो जो है इस्लाम में माना जाता है कि जो है मनुष्य तो शरीर छोड़ देता है, लेकिन उसकी आत्मा यहीं रहती है। तो इसलिए क्या बनाया जाता है, मकबरा बनाया जाता है। तो जो है सलीम चिश्ती का मकबरा भी आपको यहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको फतेहपुर सीकरी में आपको मिलेगा जो है इसकी जो है ये जो इसकी पत्नी का जो है क्या मिलेगा, जोधाबाई का, जो जोधाबाई जो है अकबर की पत्नी है, जो है इनका भी यहाँ पर क्या मिलेगा, महल मिलेगा। यहीं पर आपको जो है इसकी एक फेमस है जो है बीरबल। तो बीरबल का भी महल जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, जो है फतेहपुर सीकरी में आपको बीरबल का महल भी मिलेगा। जो है यहाँ पर आपको एक चीज़ और मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको पंचमहल मिलेगा। क्या मिलेगा, जो है पंचमहल यहीं पर भी मिलेगा। जो पंचमहल है, पंचमहल भी आपको कहाँ मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। यहाँ पर आपको एक तालाब मिलता है, यहाँ पर आपको एक तालाब मिलता है। क्या मिलता है, जो है तालाब मिलता है। उस तालाब का नाम है क्या, जो है अनूप तालाब। उस तालाब का नाम है जो है अनूप तालाब। ये अनूप तालाब है, ये ऐसा था। तो यहाँ पर बैठ के जो यहाँ पर तानसेन है, ये क्या करते थे, जो है गाना गाया करते थे। तो ये सब क्या था, ये सब इसके बारे में था। तो जो है हम अब देख लेते हैं जो है अकबर की जो है इतने पैसे खर्चा किए, इतने ये किया, तो इसको कहीं से जो है इसके पास जो है आना भी चाहिए। तो इसके जो है आर्थिक सुधार को देख लेते हैं। इसके जो है आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार, इस सब को भी देख लेते हैं, जो है देख लेते हैं। तो जो है हम अब बात करते हैं जो है अकबर के जो है आर्थिक सुधार को, किसकी बात करते हैं, जो इसकी जो है आर्थिक सुधार की बात करते हैं। तो आर्थिक सुधार की जब हम बात करते हैं तो इसने सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर में किया, जो है कृषि में किया। किस में किया, जो एग्रीकल्चर यानी कृषि में किया। तो इसने कृषि में क्या सुधार किया, तो इसने जो है भूमि को क्या किया, मापना शुरू किया। भूमि को मापना, जो है भूमि को क्या किया, ये जो है मपवाया। तो भूमि मपवाने के लिए ये जो है एक पुरानी जो है नापने की है, उसका नाम है गज सिकंदरी। गज सिकंदरी जो किसने चलाया था, जो है सिकंदर ने चलाया था। गज सिकंदरी, गज सिकंदरी किसने चलाया था, जो है सिकंदर लोदी ने चलाया था। तो गज सिकंदरी में क्या होता था, सन जो होती है, एक जो है सन की रस्सी, जूट, जूट की रस्सी, जो है आप जो है जानते होंगे, जूट की रस्सी। ये जो क्या होता है, जो उसे हम क्या कहते हैं, सन कहते हैं। तो सन की रस्सी हुआ करती थी। तो इस सन की रस्सी में क्या होता था, जो ये सन की रस्सी हुई होती थी, ये जब सन की रस्सी जो है ठंडी होती थी, तो ठंडी में सन की रस्सी जो है सिकुड़ जाती थी, छोटी हो जाती थी। जब ये रस्सी जो है गर्मी पड़ती थी तो ये जो है फैल जाती थी। तो अगर किसी किसान का खेत अगर गर्मी में नपा है तो उसका खेत इतना हो गया, जैसे दो किसान का हुआ जो है नपा, जो है ये जो है एक किसान हो गया ए, फिर दूसरा हो गया बी, ठीक है। तो इन दोनों का कब नपा, जो है गर्मी में, तो इन दोनों का इतना बड़ा। फिर यही जब ठंडी में नपेगा तो इस किसान का खेत इतना छोटा हो जाएगा, इस किसान का नपेगा तो इस किसान का इतना छोटा हो जाएगा। फिर अगर गर्मी में नपेगा तो इतना हो जाएगा। तो इन सब में क्या होगा, झगड़ा होगा, कि क्या होगा, झगड़ा होगा। तो इसलिए इसने क्या किया, इसने कहा इससे क्या होता है, झगड़ा होता है। तो इसने गज सिकंदरी में क्या किया, इसने जहाँ जूट की रस्सी चलती थी वहाँ पर बांस का जो है लट्ठा चलाया, जो है बांस का क्या चलाया, लाठी, लाठी जैसे होता नहीं, तो उसको चलाया इसने। क्योंकि जो बांस होता है, ये बांस जो है सिकुड़ता और फैलता नहीं है, जो है बांस सिकुड़ता और फैलता नहीं। तो इसने क्या किया, पहला सुधार, इसने जो है बांस चलाया नापने के लिए। फिर दूसरा इसने क्या किया, कृषि में, कृषि में आपको जब आप नपवाते थे, जब कोई किसान अपना खेत जो है नपवाना चाहता था तो उस पर क्या लगता था, टैक्स लगता था उसे नपवाने के लिए। तो उसे जब नपवाने के लिए उस पर टैक्स लगता था, उस पर क्या लगता था, टैक्स लगता था। तो उस पर जो है इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया, तो उस पर एक जब किसी किसान को नपवाना पड़ता था तो उसको जो है एक जो है टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स का नाम था जरीबाना, जरीबाना और मूसिलाना, जरीबाना मूसिलाना।
तो ये टैक्स देना पड़ता था। तो जो है अकबर ने इस टैक्स को क्या किया, ख़त्म किया। उसने कहा जब हम इतना पैसा देता हूँ नापने वाले को, तो किसान को पैसा देने की क्या आवश्यकता। तो इससे क्या हुआ, किसान भी खुश थे। फिर इसने क्या किया, भूमि को नपवाया, और भूमि को खाली नपवाया नहीं, भूमि में ये भी दिखा कि जो है कौन सी भूमि ज़्यादा उपजाऊ है, कौन सी भूमि उससे कम उपजाऊ, कौन सी भूमि उससे भी कम उपजाऊ है। तो इसने क्या किया, इसको भी देखा। तो जब इसने इसको भी देखा, तो इसने कहा किसान जो है, तो इसने कहा, तो इसमें जो है ये जैसे ये वाली भूमि हो गई, ये हो गई बी, ये हो गई सी। तो ये जो भूमि है, ये भूमि कैसी है, जो है अच्छी भूमि है। इसमें क्या होती है, जो है पैदावार क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। ये हो गई जो है, जो है ऊसर हो गई, तो इसमें पैदावार और कम। जैसे ये वाली भूमि हो गई बंजर, तो इसमें जो है पैदावार और कम। तो जब जो है इससे पहले वाले राजा थे, वो क्या करते थे, जो है जैसे वो जो है टैक्स फिक्स कर दिए कि जो है उन्हें अपने उपज का कितना, जो है उन्हें जो है 33% क्या देना है, जो है टैक्स देना है। तो 33% टैक्स वो अपना निकाल लिए। फिर उतना उतना सबको देना है, चाहे तुम्हें क्या हुआ हो, ज़्यादा पैदा हुआ हो, चाहे कम पैदा हुआ, चाहे एकदम नहीं हुआ, तुम्हें क्या देना, तुम्हें 33% टैक्स देना है। लेकिन इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं। इसने कहा कि जिनमें ज़्यादा पैदा होता है, वो जो है अपने पैदावार के हिसाब से क्या करेंगे, हर कोई टैक्स देंगे। जैसे इनमें हुआ, जैसे इनमें क्या हुआ, या अगर इनमें क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो ये जितना हुआ उतने का 33% देंगी। जैसे इनके में जितना पैदावार हुआ उतने का 33% देंगी। जैसे कोई अगर 100 रुपये कमा रहा, तो वो अपने का क्या देगा, जो है 33% देगा। जो कोई जो है 1000 रुपये कमा रहा है, वो अपने आप का 33% देगा। तो जिसका जैसे जो है क्या है, जैसे जिसका उत्पादन है, वो क्या करेगा, वो वैसे अपना टैक्स देगा। तो इसमें किसान भी क्या करते थे, चालाकी करते थे। क्या करते थे, तो किसान जो है, किसान जो है मुद्रा नहीं देते थे, जो है टैक्स के रूप में मुद्रा नहीं, ये क्या दिया करते थे, जो है अनाज दिया करते थे। तो जब अनाज दिया करते थे, तो जो है इसमें क्या होती थी, जो है राजा को भी दिक्कत होती थी कि जो है पहले उसे उठा के ले जाए, स्टोर करे, कहीं वो खराब ना हो, भीगे ना। फिर उसे बेचने की झंझट होती थी। फिर किसान और चालाकी क्या करते हैं, जैसे जो जैसे जो अनाज होता था, तो जो अनाज खराब होता था, उसे क्या करते थे, उसे जो है टैक्स के रूप में दे देते थे। तो जब उसे बेचने जाया करता था, तो जो वहाँ पर व्यापारी होता था, वो उसे कहता था, ये जैसे वो मांग रहे हैं, इसे हमें जो है 5 रुपये चाहिए, तो वो कह रहा है इसका तो 2 भी रुपये नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता था, इससे जो है हानि भी होती थी। तो जो है अकबर ने कहा कि जो है तुम्हें, जैसे इसने लगा दिया, जो है 33% टैक्स लगा दिया, तो ये जो 33% लगा है, इसे हमें क्या दो, मुद्रा रूप में दो, ना कि जो है हमें अनाज के रूप में चाहिए। तो इसने ये सब काम किया। तो जो है इसके आगे हम करेंगे कल। तो जो हो है, हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।